नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं एनएन क्राइम, वो चैनल जो आप तक लेकर आता है बड़ी बड़ी घटनाओं की, क्राइम की घटनाओं की, वॉर की घटनाओं की इनसाइड स्टोरी। 7वीं कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई भारत और चीन के बीच में। अब सवाल यह है कि 7 बार बैठक हो चुकी है, बैठक में होता क्या है? हर बार बैठक होती है और फिर अगली बैठक की तारीख तय हो जाती है, मगर समस्या का समाधान नहीं होता। एलएसी से चीन पीछे जाने को तैयार नहीं होता, भारत अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता और शांति घटित होती नहीं है। संकट सर्दियों तक जाने जा रहा है। -15 डिग्री टेम्परेचर लेह की ऊंची चोटियों पर, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर ऑलरेडी इस वक्त तक हो चुका है। अभी सर्दियों की आगाज ही हुआ हालांकि। तो अब सवाल यह है कि इस बैठक में हुआ क्या? जो 7वीं कोर कमांडरों की बैठक हुई 13 तारीख को, मतलब 13 अक्टूबर को, उसमें क्या हुआ? आपसे चंद घंटे पहले वो मीटिंग खत्म हुई और उसमें निकला क्या? तो जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है कि चीन ने कहा है कि वो, अब आई एम श्योर कि आपको अब तक फिंगर एरियाज याद हो गए होंगे। फिंगर 8 से चीन ने फिंगर 4 तक बढ़त बनाई है। भारत फिंगर 4 की ऊंचाई पर बैठा हुआ है। वो चीन से कहता है कि तुम पीछे चले जाओ, वो कहता है चीन भारत को कि तुम फिंगर 2 से पीछे चले जाओ। भारत मानता है कि फिंगर 8 तक का इलाका हमारा था, लेकिन अब इस 13 अक्टूबर की बैठक में पहली बार चीन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अनयूजुअल सा उसने एक कहें तो प्रस्ताव दिया है कि भारत जो कह रहा है कि फिंगर 8 तक का इलाका हमारा है, 4 तक तुमने घुसपैठ कर रखी है, चीन को कह रहा है, और चीन अब कह रहा है कि तुम 2 से पीछे चले जाओ, हम भी पीछे हट जाते हैं। यानी चीन ने मामले को और उलझाया है। अब सवाल इससे ये उठता है कि चीन चाहता क्या है? क्या वो वाकई चाहता है किसी तरह का समझौता हो? क्या वो वाकई चाहता है कि एलएसी पर मौजूद जो तनाव है वो घटे? क्या वो वाकई चाहता है कि सर्दियों तक ये मामला खिंच जाए? क्या वो वाकई चाहता है कि अमेरिका में जो इलेक्शन होने हैं उससे इसका कुछ लेना देना है? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो मीटिंग में पहले क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि फिंगर 2 से पीछे जाने को कहा भारत को, और भारत ने इसे मौजूदा तौर पर तुरंत नकार दिया। भारत ने कहा कि यह स्थिति मंजूर नहीं है, हमें मंजूर स्थिति वही है जो अप्रैल से पहले थी। यह भारत का कल आखिरी ऑफिशियल बयान था कि अप्रैल से पहले जहां थे वहां चले जाओ। वो फिंगर 8 से पीछे हुआ करते थे, हम फिंगर 4 पर मौजूद रहा करते थे, हालांकि पेट्रोलिंग हम 8 तक किया करते थे। तो यहां पर बात हुई है, इस मीटिंग में यही रहा है। अब सवाल यह उठता है कि मैदानी मोर्चों पर मौजूदा स्थिति क्या है? तो आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको बताया, फिंगर 4 पर हमारी मजबूत स्थिति है, हम ऊंचाई पर हैं। फिंगर 4 के नीचे का जो पेंगोंग के 100 के उत्तरी झील का जो उत्तरी वाला जो किनारा है, उस पर फिंगर 4 के आसपास चीन के सैनिकों ने अपने बेस बना रखे हैं, वहां पर मौजूद है। उन्होंने बीते 15 दिनों में, 20 दिनों में बंकर्स बनाए वहां पर, उन्होंने वहां पर अपनी मजबूत व्यवस्था रखी है। आने वाली सर्दी का इंतजार वहां पर हो रहा है। और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका, उससे पहले तो उनके अपने बेस थे ही, पहले से भी चौकियां थी उनकी, वहां तक अब इन्होंने छोटे छोटे अपने कई फैसिलिटीज बना लिए जहां पर ये डटे हुए हैं। भारत, अगर मैं उत्तरी झील के किनारे के बारे में आपको बता चुका हूं, फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर हम मौजूद हैं, उससे पहले की फिंगर्स पर भी हम मौजूद हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं घूमकर दक्षिण की तरफ। जो दक्षिण का इलाका है पेंगोंग त्सो का, उसकी ऊंची पहाड़ियों पर, चाहे हम कालाटोप की बात करें, मगरटोप की बात करें, गुरुंगटोप की बात करें, पूरे इलाके में चुशुल तक हमने बढ़त बना रखी है। करीब करीब 24 ऐसे ऊंचे पॉइंट हैं जिन पर भारत की सेना तैनात है। हमने आर्टिलरी गन्स पहुंचा रखी है, बोफोर्स वहां पर मौजूद है। भारत ने बहुत मजबूत स्थिति बना रखी है। इसी के बराबर में जो चुशुल का इलाका है, चुशुल के इलाके के पास में स्पांगुर का एक मैदान है। स्पांगुर बेहद अहम मैदान है क्योंकि स्पांगुर लेक जो कि चीन में आती है, ये उससे भारत तक आने का मैदानी रास्ता है, प्लेन रास्ता है। टैंक दौड़ सकते हैं, कार चला सकते हैं आप यहाँ पर, शानदार रफ्तार के साथ, उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है। जैसा पठारी इलाका होता है मैदान, इसे स्पांगुर प्लेन कहते हैं, यानी ये मैदानी इलाका है। इस इलाके से कभी भी हम पर बढ़त हो सकती है, लेकिन इसको घेरने वाली 2 चट्टानें जो हैं, मगर हिल और गोरंग हिल, इन दोनों पर भारत की सेनाओं का ऊंचा मोर्चा, यानी अब ये मैदान पूरी तरह से ब्लॉक है। रही बात इसके इधर की मैदान के इलाके की, यहां पर भारत के टैंक तैनात हैं, मजबूत स्थिति है। चुशुल में हमारा अपना कैंप है, मजबूत स्थिति है। लेकिन एक और इलाका है जिसकी बात ज्यादा होती नहीं है, वो इलाका है देप्सांग का। देप्सांग का इलाका कुछ और, अगर हम उत्तर पश्चिम में चले जाएं इस इलाके से, पेंगोंग त्सो लेक के, तो वहां पर यह इलाका कराकोरम के जो पहाड़ हैं उनके दूसरी तरफ पड़ता है। यह भी प्लेन है, जी हाँ, ये एक बड़ा मैदान है। और ये मैदान हमारे लिए यूं कह सकते हैं कि शहरग है। हमारी गर्दन की जो ये नस होती है जिससे ब्रेन तक ब्लड जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसको शहरग कहा जाता है। ये शहरक जैसा है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर दौलत बेग ओल्डी नाम का एक हवाई अड्डा, हमारा सैन्य हवाई अड्डा है। ऑब्वियसली वो सिविल हवाई अड्डा है, सिविल एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ सेना उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन उसकी वजह से इस पूरे इलाके में हम डोमिनेट करते हैं। चीन तक वो इलाका ऐसे ही मैदान
के तौर पर जाता है, उसका कुछ हिस्सा चीन में भी आता है। और यहां पर स्थिति यह है कि चीन के 60,000 के करीब सैनिक सामने खड़े हैं और इधर भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। इधर भारत के भी उतने ही सैनिक हैं। टैंक हमारे T-71 टैंक, T-72 टैंक, T-90 टैंक ये हमारे यहाँ पर तैनात हैं। चाइना ने अपने वहाँ पर तैनात कर रखे हैं। और इसी से और थोड़ा सा पीछे चले जाए हम 100-150 किलोमीटर पीछे, तो ये सारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अब तक, ये कैलाश रेंज कही जाती है। और इसी के पीछे कैलाश मानसरोवर का वो इलाका है, पवित्र इलाका, जहाँ पर चीन ने बाकायदा अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। तो आमने सामने यहाँ पर देपसांग में नेक टू नेक हम लोग खड़े हुए हैं मिरर डिप्लॉयमेंट में। जितने सैनिक उनके उतने सैनिक हमारे, जितने हथियार उनके उतने हथियार हमारे। और वहां पर हमारे लिए मुश्किल है कि जो दौलत बेग ओल्डी का इलाका है उस पर किसी तरह चीन बढ़त नहीं बना ले, इसलिए हम वहां पर मजबूत स्थिति में हैं। सर्दियों में क्या होगा, अगला सवाल है, क्योंकि सर्दियों तक तो मामला लग रहा खींचेगा। सर्दियां तो आई गई हैं करीब करीब। तो सर्दियों में होगा ये कि जो भी सैनिक वहां पर तैनात होंगे उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन भारत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। कारण उसका यह है कि 17,000 मीटर ऊंचा जो सियाचिन का इलाका है, वहां पर भारत के सैनिक लंबे समय से, दशकों से तैनात हैं। वहां पर 5,000 की नफरी हम रखते हैं, 5,000 सैनिक यानी हम वहां पर रखते हैं। उनको आदत है वहां पर, उनको बार बार नीचे लाया जाता है, उनकी जगह दूसरे लोग भेजे जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी आर्मी है वो पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है। खासकर उस इलाके में जो तैनात है उनको उस ठंड में रहने की आदत है। सरकार ने उनके लिए नए इंतजाम किए हुए हैं। इस बार नए कपड़े खरीदे गए हैं उनके लिए, सर्दियों में रहने वाले नए टेंट खरीदे गए हैं, बहुत सारे इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास ITBP है, तैनात ही उन पहाड़ों पर रहने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास सिक्किम स्काउट है, हमारे पास SFF है, नई फोर्स, विकास फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अभी पता चला सब तिब्बती हैं, पहाड़ों में रहते आए हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, उनकी जीन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भगवान ने, कुदरत ने बनाई हैं कि वो ऊंचे पहाड़ों पर रहने के लिए तैनात है। लेकिन चीन की ऐसी व्यवस्था नहीं है। चीन इतने ऊंचे ऊपर पहाड़ों पर तैनात नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन के लिए वाकई इम्तिहान नहीं होगा? तो चीन के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, हमारे लिए नहीं होगा। क्यों पीछे नहीं हट रहा है चीन? क्या ऐसा वहां पर स्टेक पर लगा हुआ है? काफी इलाका हमारा ऑलरेडी उसके पास में है, तो फिर वो क्यों अब वहां से पीछे हटना नहीं चाहता? देखिए, जानकार मानते हैं इसके पीछे 2-3 चीजें हो सकती है। तो सियाचिन, जी हाँ, काराकोरम, ठीक उत्तर में स्पांगुर के मैदान की काराकोरम का दर्रा है। वो दर्रा जो भारत और चीन के बीच एक रास्ता है, इस पर अभी हमारा कब्जा है। और इस दर्रों को पाने की लड़ाई चीन बहुत लंबे समय से लड़ता रहा है, नाथुला से लेकर और रेजिंगला तक। सब लड़ाइयां हमारी अब तक चीन के साथ जो हुई हैं दर्रों पर ही हुई हैं, क्योंकि चीन दर्रे कब्जाना चाहता है। दर्रा कब्जाने का मतलब होता है पूरे इलाके को डोमिनेट करना। काराकोरम, क्या चीन की नजर काराकोरम पर है? ये पहला सवाल जानकार मानते हैं। काराकोरम के ठीक बाएं तरफ से अगर चले जाएं तो कुछ दूरी पर सियाचिन मौजूद है, वो इलाका जहां से हम डोमिनेट करते हैं चीन पर, ऊंचाई पर हम मौजूद है। क्या चीन सियाचिन को डोमिनेट करना चाहता है? या फिर हम बात करें, अगर सियाचिन नहीं तो क्या दौलत बेग ओल्डी पर वो दबाव बनाना चाहता है? सियाचिन के ठीक उस तरफ कुछ 100 किलोमीटर अगर हम चले जाए काराकोरम की पहाड़ियों में, तो काशगर नाम का एक बहुत बड़ा चाइना का बेस भी मौजूद है, जिस पर हम नजर रखते हैं सियाचिन से। और सियाचिन की वजह से हम वहां पर डोमिनेट करते हैं। साथ ही जो दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है वहां पर सेना का, उसकी वजह से भी हम इस इलाके में काफी मजबूत स्थिति में है। तो माना यह जा रहा है कि जो ये यथास्थिति स्पांगुर में बनी हुई है वो ऐसे ही रहेगी, पूरी सर्दियां ऐसे ही रहे शायद। और नजर असल में चीन की है स्पांगुर के मैदान पर, जहां पर हमारा काफी कुछ स्टेक पर है और जहां लड़ाई आमने सामने की है और हमारे पास बढ़त भी नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कारण है? क्या अमेरिका में जो इलेक्शन होगा उसका इससे कुछ लेना देना हो सकता है? दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को इलेक्शन होने हैं और ऐसा माना जा रहा है, जानकारों का मानना है कि अगर नवंबर 3 को इलेक्शन होता है, उसके बाद में जो भी सत्ता में आते हैं, अगर सत्ता में बिडेन आते हैं तो चीन का रुख और आक्रामक हो जाएगा। अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो भारत का रुख आक्रामक हो जाएगा और चीन बहाना ढूंढेगा सुलह सफाई का। और जिस तरह डोकलाम में वो पीछे हट गया था, ऐसे ही शायद यहां से ही पीछे हट जाए। तो आने वाले वक्त में क्या होगा देखना है, देखेंगे। नजर पूरी बनी रहेगी, इससे जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, हर इनसाइड स्टोरी आप तक लेके आएंगे। आप देखते रहिए न्यूज नेशन क्राइम। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और लौटते रहिएगा बार बार यहां पर, क्योंकि हम आपके लिए नई जानकारियां लेकर फिर आते रहेंगे।